सो हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। और आज की रीडिंग दोबारा से एक्टर एंड एक्ट्रेसेस के ऊपर है। मेरे पास बहुत टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी प्रणाली राठौड़ एंड आशय के ऊपर रीडिंग करने की। हमने प्रणाली एंड हर्षद की रीडिंग करी थी और अब हम आज प्रणाली एंड आशय की करेंगे। और प्रणाली का आशय के लिए किस तरह का फीलिंग है और आशय का प्रणाली के लिए किस तरह का फीलिंग है, एंड क्लैरिटी ऑन आशय एंड हर्षद, बिकॉज प्रणाली का नाम हर्षद एंड आशय दोनों के साथ जोड़ा जा रहा है। दोनों के साथ उनकी केमिस्ट्री को पसंद करा जा रहा है और उनके फैंस जानना चाहते हैं कि उन मतलब प्रणाली का किसकी तरफ ज़्यादा झुकाव है और किस तरह का रिश्ता उनका दोनों से है। तो आज हम उसके कार्ड्स निकालेंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये रीडिंग मैं आप लोगों के रिक्वेस्ट के लिए बना रही हूँ। अभी आई थिंक आप मुझे फेस टू फेस नहीं देख पा रहे हैं रीडिंग में, क्योंकि मैं कार्ड्स की तरफ ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। उसका रीज़न एक सिंपल ये भी है कि मेरे घर में थोड़ा सा रिनोवेशन का काम चल रहा है और क्योंकि आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है तो मैं रीडिंग्स बनाना नहीं रोक सकती, इसलिए आई एम टेकिंग आउट सम टाइम फॉर यू पीपल टू मेक इट। एंड रीडिंग्स बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और कुछ चैनल पे मैंने वीडियोस आप लोगों के लिए भी बनाए हैं, जैसे करंट फीलिंग्स, फ्यूचर स्पाउस, उनको भी प्लीज़ जाके व्यूज़ दीजिए, क्योंकि वो शायद नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच रहे हैं। तो चलिए बिना देर करे हम पहले प्रणाली एंड आशय के कार्ड्स निकालेंगे। एंड प्रणाली एंड आशय के 5 कार्ड्स हम यहाँ से निकालेंगे और देखेंगे कि उनके बीच में किस तरह का रिश्ता है, किस तरह का फीलिंग्स हैं और क्या उनका अभी करंट सिचुएशन है। तो ये प्रणाली एंड आशय के कार्ड्स मैंने निकाले हैं। ओके, देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्ड आया है। मैं एक 1 बाय 1 इन कार्ड्स को एक्सप्लेन करके बताती हूँ कि रीडिंग में क्या आया है। तो यहाँ पर पहले ये जो तलिस्मान का कार्ड आया है, ये इस तरह से कार्ड आया है कि जो आशय है वो प्रणाली को काफ़ी एप्रिसिएशन वाले नज़र के साथ देखते हैं। वो प्रणाली को उनकी एक्टिंग को बहुत पसंद करते हैं, उनके किरदार को भी बहुत पसंद करते हैं, मतलब कि उनका जो नेचुरल किरदार है, जो नेचुरल नेचर है। आशय को प्रणाली के साथ रहना काफ़ी पसंद है। प्रणाली उनको काफ़ी अट्रैक्टिव भी रखती है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि प्रणाली के मन में उनके लिए ऐसा कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं वो उनको एक डिफरेंट नज़र से, एक डिफरेंट रिस्पेक्टफुल नज़र से देखते हैं और उनको उनकी एक्टिंग भी पसंद है, पर्सनालिटी भी पसंद है। बट कहीं ना कहीं उनके मन में ना इस तरह से है कि जैसे जैसे होता है ना कि एक मैजिकल होता है कि आप कई बार सोचते हो कि अरे ये मैं डिज़र्व भी करता हूँ या नहीं करता हूँ, या मुझे ये मिल भी सकती है नहीं मिल सकती, कहीं ये मेरे आउट ऑफ रीच ना हो, या इट्स लाइक टू गुड फॉर हिम। लाइक उनको ऐसा लगता है कि शी इज़ टू गुड फॉर हिम। और इसलिए वो अपनी फीलिंग्स को काफ़ी दबा कर भी रखते हैं और उन्होंने उसको एक प्रोफेशनल फीलिंग की तरह ही रहने दिया है। उसका रीज़न हम एक देख भी लेते हैं कि प्रणाली के अंदर काफ़ी स्ट्रेंथ है। प्रणाली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हेडेड है, उनका काफ़ी अपने तरीके से काम करने का तरीका है और वो बहुत ही अपने व्यू पॉइंट्स को लेके बहुत स्ट्रॉन्ग है। और इस तरह के जो व्यू पॉइंट्स होते हैं ना, हर कोई उस स्ट्रेंथ के आगे टिक नहीं पाता है, हर कोई उस स्ट्रेंथ को ले नहीं पाता है। तो कहीं ना कहीं वो एक कॉम्प्लीमेंट भी होता है और कई बार एक रिलेशनशिप के केस में अगर हम देखें तो कई बार एक बैरियर भी हो जाता है। और वो कहीं ना कहीं आशय को अपने और प्रणाली के बीच में एक वो बैरियर नज़र आता है, या वो नज़र आता है कि हाँ भाई ये शायद चीज़ रिलेशनशिप में कन्वर्ट नहीं होगी, इसलिए उन्होंने उस पॉइंट पे कभी ना तो आगे ले जाने की कोशिश करी, ना उन्हें कभी हिंट दिए और ना अपनी फीलिंग को उतना ज़्यादा उन्होंने उजागर करा और ना ही अपनी फीलिंग को उतना बढ़ावा दिया। तो अब हम प्रणाली का देखें ना, प्रणाली इज़ लाइक जब वो आशय के साथ होती है ना तो उनके लिए एक मतलब एक बहुत ही खुशी का माहौल होता है। शी फील्स वेरी गुड विद आशय एंड उनके लिए वो अगर आशय कल को ये चीज़ बोलते हैं प्रणाली को कि उनके मन में कोई फीलिंग है, तो वो प्रणाली के लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा, क्योंकि प्रणाली ने कभी भी दूर दूर तक इस तरह सा आशय के बारे में नहीं सोचा है। वो आशय को एक प्रोफेशनल
एक्वेंटेंस की तरह देखती हैं, एक अच्छे दोस्त की तरह देखती हैं और प्रोफेशनली उसको काफ़ी पसंद करती हैं। उनको रियलाइज़ है कि उन दोनों की केमिस्ट्री लोगों को पसंद आती है, तो इट्स प्योर प्रोफेशनल फॉर हर, उनके लिए ऐसा कुछ नहीं है। तो दोनों का ना कहीं भी वाइब्रेशन और एनर्जी लेवल रिलेशनशिप को लेके मैच नहीं कर रहा है। हालांकि दोस्ती दोनों के अंदर काफ़ी अच्छी है और मैं ये देख पा रही हूँ कि आगे भी इनके साथ में आने के चांसेस हैं, नॉट इन द नियर फ्यूचर बट मे बी इन द डिस्टेंट फ्यूचर। हो सकता है कि फ्यूचर में ये लोग दोबारा से कोई सीरियल करें या कोई रोल करें और इनका एक इंडस्ट्री रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा, दोस्ती बहुत अच्छी रहेगी। कमिंग अपार्ट का जो कार्ड है ना, वो ये बताता है कि कहीं ना कहीं एक पास्ट कनेक्शन है, लेकिन वो पास्ट कनेक्शन होने के बावजूद दोनों बहुत अलग हैं। रियल लाइफ में दोनों के नेचर बहुत अलग है, दोनों का एक्सपेक्टेशन बहुत अच्छा है, क्योंकि जो हम रियल लाइफ में देखते हैं, जो केमिस्ट्री हम देखते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो रियल लाइफ में भी हो। और फैंस भी आई अंडरस्टैंड कि उन्हें काफ़ी पसंद करते हैं, बट फैंस को भी समझना चाहिए कि उनकी एक पर्सनल एक थॉट प्रोसेस होता है। ज़रूरी नहीं है कि जिनकी केमिस्ट्री स्क्रीन पे पसंद आ रही है उनका पर्सनली भी वो एक दूसरे को उतना मतलब कि एक रिलेशनशिप में जा सके। पसंद करते हैं डेफिनेटली, रिश्ता है अच्छा, बहुत अच्छा है, आगे रहेगा, एक लाइफ टाइम तक रिश्ता भी रहेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर दोस्ती रिलेशनशिप में बदल जाए, क्योंकि कुछ रिश्ते प्योर होते हैं, कुछ रिश्ते प्योरिटी से कनेक्टेड होते हैं। और ऐसा नहीं है कि एक लड़के लड़की का केमिस्ट्री पसंद आ रहा है तो उनमें रिश्ता होना ज़रूरी है। तो ये चीज़ भी आपको एडमिट कर, जैसे कि काजोल एंड शाहरुख खान की दोस्ती लोगों को बहुत पसंद है, उनकी केमिस्ट्री बहुत पसंद आती थी एक टाइम पे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो एग्जैक्टली हो। अब वो उनका नाम साथ में जोड़ना या एक्सपेक्ट करना, ये कई बार ना उनके लिए भी प्रेशराइज हो जाता है। बट दोनों के अंदर केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, दोनों के रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं, दोनों की प्रोफेशनल बाउंडिंग बहुत अच्छी है, दोनों साथ में काम करते हैं, दोनों को पसंद आता है, एक साथ बैठना भी पसंद है। अब जरा सा हम प्रणाली की फीलिंग्स देख लेते हैं, हर्षद एंड आशय दोनों का, क्योंकि उनके बीच में क्या क्लैरिटी है। अब हर्षद के लिए भी प्रणाली ने कभी भी अपने डोर्स रिलेशनशिप के लिए ओपन नहीं करे हैं। हालांकि हर्षद वाज अ लिटिल अट्रैक्टेड टुवर्ड्स प्रणाली, लेकिन अभी उनका भी फोकस सारा काम पे है, दे टेक इट वेरी प्रोफेशनली। बट हाँ, आशय के मुकाबले हर्षद के साथ दोस्ती ज़्यादा गहरी है प्रणाली की। प्रणाली के मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर है हर्षद को लेके, और दोनों के साथ में आगे जाके सीरियल्स में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब मैं जब कह रही हूँ कि सीरियल में आने के चांसेस ज़्यादा हैं, उसका मतलब चांसेस होता है, ज़रूरी नहीं कि अभी 1 महीने में 2 महीने में नज़र आ जाए, ज़रूरी नहीं है कि साल में नज़र आ जाए, मतलब कि इनको कास्टिंग करने के चांसेस ज़्यादा हैं, इनकी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये साथ में आगे काम आए। पॉसिबिलिटीज़ आशय एंड प्रणाली की भी है, बट अगर हम कंपेयर करें तो अक्षय एंड प्रणाली की ज़्यादा है, और इन दोनों की दोस्ती भी कंपैरेटिवली ज़्यादा गहरी है। लेकिन क्योंकि ये रिक्वेस्ट हुआ था, दोनों के साथ ही दोस्ती इनकी अच्छी है और ये हुआ था, तो प्रणाली अभी कमिट करने के लिए रेडी नहीं है। कहीं ना कहीं उनके पास में कुछ ऐसा हुआ है कि उनको थोड़ा सा लव एंड रिलेशनशिप से साइडली शायद फियर है, या शायद ही अभी कमिट नहीं करना चाहती हैं, या उनको लगता है कि शायद इस रिलेशनशिप में पढ़ने के चक्कर में उनके करियर पे कहीं इफेक्ट ना पड़े। तो प्रणाली इज़ नॉट रेडी फॉर द कमिटमेंट, दैट इज़ फॉर श्योर, एंड दैट इज़ द रीज़न कि दोनों में से किसी के साथ भी रिलेशनशिप में जाने के लिए वो अभी तैयार नहीं है। मे बी इन फ्यूचर अगर वो रिलेशनशिप का प्लान करें तब सिचुएशन डिपेंड करेगी कि भाई वो किसके क्लोज हैं। हालांकि आशय के लिए उनके मन में ऐसा कोई फीलिंग नहीं है। हर्षद के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर छोटा सा है, बट शी इज़ नॉट रेडी टू कमिट एंड शी इज़ नॉट रेडी टू गेट इन टू द रिलेशनशिप। तो ये था प्रणाली एंड आशय एंड हर्षद के ऊपर जो क्लैरिटी आप मांग रहे थे, ये रीडिंग में निकल कर आया है। एंड हम आने वाले फ्यूचर में देखते हैं, कभी दोबारा से कोई एनर्जी चेंज होगी तो हम करेंगे। फिलहाल के लिए आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। चैनल पे जुड़े रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच।